राजधानी लखनऊ में इंद्राणी हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर अश्विन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए मौजूदा समय की स्थितियों से अवगत कराया। आप इंद्राणी हॉस्पिटल के एमडी हैं और मौजूदा समय में जो परिस्थितियां चल रही हैं, बहुत से लोग अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं, मरीजों की समस्याओं को समझ रहे हैं और उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसी प्राइवेट हॉस्पिटल की आड़ में गलत काम भी कर रहे हैं। मरीजों का शोषण हो रहा है और मरीजों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। वो कहीं ना कहीं अपनी समस्या से और ज़्यादा जो है प्रभावित होकर इस दुनिया को भी छोड़ दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से मरीजों के साथ काम हो और कैसे लोग काम करें? मैं डॉक्टर अश्विन सिंह, इंद्राणी हॉस्पिटल, आवाज एनक्लेव, बेगरिया रोड, लखनऊ। जी, पेशेंट्स आज की डेट में सही तरीके से हम प्रॉपर तरीके से जो ट्रीटमेंट करते हैं, यूजुअली वी ट्रीट ऑन रूरल पीपल। जो गांव देहात से जो भी पेशेंट आते हैं, हम उनके ऊपर वर्क करते हैं, उनके ऊपर इलाज करते हैं। होता क्या है कि बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो आज की डेट में एज अ बिज़नेस पर्पस हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं, जिनको मेडिकल फील्ड की ज़रा से भी नॉलेज नहीं है। वो वैरायटी ऑफ ब्रोकर्स के सहारे पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि चलिए वहाँ ऐसा है वैसा है, इलाज होगा। होता क्या है, ऑन कॉल डॉक्टर्स आते हैं, वो पेशेंट को देख जाते हैं। उसके बाद सपोज़ कोई ऑपरेट हुआ या पोस्ट ऑप केस मैनेज करना आज की डेट में बड़ा मुश्किल काम है। होता क्या है, डॉक्टर्स को बुलाया गया, ऑपरेशन कराया गया, पेशेंट को ऑपरेशन करके डॉक्टर्स चले गए। उसके बाद मोस्टली केस में होता क्या है, पोस्ट ऑप चीज़ें मैनेज हो नहीं पाती हैं, लोग उसके बारे में जानकारी नहीं, इतना ज़्यादा गांव के मरीज होते हैं जो उनके तीमारदार वगैरह नहीं जान पाते हैं कि अस्पताल कैसा है या ये डॉक्टर हैं या नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत से मरीजों को दिक्कतें इतनी ज़्यादा हो रही हैं। सही तरीके से सही जगह इलाज कराएं, डॉक्टर को समझें। पहले मरीज के अटेंडेंट को चाहिए कि डॉक्टर्स के पास पहुँचें, उनकी भाषा में जो लैंग्वेज वो समझते हैं उस लैंग्वेज में उनकी बीमारी का जो उसका निष्कर्षण है उनको बताया जाए। जब तक वो खुद से सेटिस्फाई ना हो जाएं, तब तक जो है वो अपने मरीज अच्छा, इन गलत हॉस्पिटलों के आड़ में जो है चक्कर में अच्छे लोग जो अच्छा सेवा कर रहे हैं, मरीजों को अच्छा देखभाल कर रहे हैं, ठीक है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन वो भी तो प्रभावित हो रहे हैं कहीं ना कहीं। वो ज़रूर प्रभावित हो रहे हैं। ये जो नॉन मेडिको जो सिर्फ बिजनेस पर्पस के तरीके से जो हॉस्पिटल्स को रन कर रहे हैं एज अ बिजनेस पर्पस, उसकी आड़ में मेडिकल फील्ड जो है बहुत बुरी तरीके से इस चीज़ प्रभावित हो रही है। 10 हॉस्पिटल्स में 3 हॉस्पिटल्स मेडिको बैठे हैं, 7 नॉन मेडिको बैठे हैं, जिसकी वजह से जो है जो मेडिको डॉक्टर्स बैठे हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या कहना चाहेंगे, जैसे कोविड पीरियड में भी बहुत से ऐसे हॉस्पिटल खुल गए, बहुत से ऐसे प्रॉपर्टी डीलर लोग थे जिनके पास पैसा था लेकिन किसी तरह का हेल्थ का एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने भी हॉस्पिटल चलाए और काफ़ी उस दौरान जो है दिक्कतें भी हुई मरीजों को। वो समझ के अपनी प्रॉब्लम गए कि वहाँ ठीक होगा, लेकिन बिल्कुल चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए और सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? मौजूदा जो है व्यवस्था जो है, सरकार बहुत संजीदा तरीके से काम कर रही है। सरकार से हमारी बस यही दरख्वास्त है कि जितने भी नॉन मेडिको हॉस्पिटल्स हैं, इनमें जो है सही तरीके से अब प्रॉपर डॉक्टर को बैठलवाएं। जो भी पेशेंट आ रहा है उसकी प्रॉब्लम्स को समझ करके उसका सही इलाज हो। बस यही हम चाहते हैं गवर्नमेंट से। ये नॉन मेडिको हॉस्पिटल्स वाले जितने भी हैं, ये अपने बेसिस पे, उनको बगैर नॉलेज, बगैर किसी डिजीज़ के बारे में पता हुए वो मरीज को डाले वो उसकी अगर स्टेज 1 है, स्टेज 3 तक पहुंच जा रहा है, पेशेंट एक्सपायर हुआ जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का सुझाव यही है, या तो नॉन मेडिको हॉस्पिटल्स बंद हो जाएं और या तो उसमें प्रॉपर तरीके से डॉक्टर्स बैठें। एक मैनेजिंग डायरेक्टर का चैम्बर अलग हो और एक प्रॉपर डॉक्टर का चैम्बर अलग हो जो 24/7 अवेलेबल रहे। डॉक्टर साहब, आज में इस वर्तमान समय में योगी सरकार एक
सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर एक बहुत अच्छा काम कर रही है जी। और आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जी। जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और मौजूदा टाइम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं, जी। वो भी सरकारी सेवाओं को लेकर और जनता की सेहत की संजीदगी को लेकर काफ़ी वो भी एक एक्टिव है इस वर्तमान समय में। जी जी आपको कहीं ऐसा ये भी प्रतीत होता है कि नहीं होता है कि जो सरकारी अस्पताल भी हैं जी जी उनको भी इनके दायरे में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जो सरकारी अस्पतालों में भी कुछ अवस्थाएं चल रही हैं, जी जी जो पेशेंट वहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, जिसके कारण पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल भागता है जी जी कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज करें जल्दी से हो जाएंगे। जी जी इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बेसिस पे तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मोस्टली हॉस्पिटल जितने भी प्राइवेट खुले हैं वो सही तरीके से मोस्टली बिजनेस पर्पस पे खुले हैं, तो वो मेडिकेशन जो करते हैं वो एक तरीके से पेशेंट को उसकी स्थिति देख करके नहीं करते हैं। हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि जो वहाँ से कुछ चीज़ें मैनेजमेंट की सही करी जाएँ कि अगर पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकार एक अच्छा काम कर रही है जी। सरकार तो जनता की सेहत को लेकर बहुत सीरियस है। जी। सरकार एक अच्छा काम, लेकिन जो प्रशासन बैठा हुआ है जी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशासन से हमारी यही दरख्वास्त है, कुछ जो मेडिसिन्स हैं आज की डेट में मेडिसिन की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वही मैं बताना आपको चाहता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत सी मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा हाई MRP पे दी जा रही है। पेशेंट अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है वो उसको वहाँ वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आ रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्थिति के अकॉर्डिंगली मेडिकेशन दी जाए। बस इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। जी जी। अच्छा, आप अपने हॉस्पिटल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं?